एलिस्ता को धन्यवाद देती हूँ, सुंदर सॉन्ग सर्विस में उन्होंने साथ दिया इसके लिए। और इस संध्या साबत का संध्या में आप सबों को मैं स्वागत करती हूँ। हैप्पी साबत आप सबों को। इस समय हम लोग शुरू करने से पहले हम लोग गीत गाएंगे। गीत के जरिए हम लोग शुरू करेंगे। सादरी में से 105 नंबर का आप सब खड़े हो जाएंगे। सादरी से 105। ऐसा न सुंदर सुना समय की कभी न जय के देवा, ऐसा न सुंदर सुना समय के कभी न जय के देवा, गिरजा जय के मन के बदला, ऐसा न सुना समय में, गिरजा जय के मन के बदला, ऐसा महान स्वर्गीय पिता, तुझे हम दिल से धन्यवाद देते हैं क्योंकि पूरे सप्ताह भर हर सबों के साथ था। हर दुर्घटना जोखिम से बचाते हुए सुंदर साबत का संध्या में तूने हम सबों को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखा है प्रभु, इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। अभी जो कुछ भी वचन पढ़ूंगी प्रभु, उस पर तेरी आशीष हो प्रभु, तेरी दया हो। और जो बीमार दुख तकलीफ में है प्रभु, उन सबों के साथ हो प्रभु, उन्हें छू और चंगाई दे प्रभु, तू उनके साथ हो। और जहीं कहीं भी छोटे झुंड में तेरी स्तुति और महिमा कर रहे हैं प्रभु, आज के दिन में, आज की संध्या के समय में तुम सबों के साथ हो। तू उन सबको प्रभु तेरी आशीष दे। इस समय तेरे हाथ में सौंपते हैं, हर एक पाप और गुनाह को तू क्षमा कर। ये प्रार्थना को हम मांगते हैं तेरे बेटे यीशु के नाम से, दया कर सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर, आमीन। बैठ जाइए। मैं बाइबल में से कुछ बोलने से पहले एक स्टोरी बोलती हूँ। मैंने अभी तो हम लोग माँ हैं और पिताएं हैं, जैसा कि बच्चों का बहुत देखभाल करते हैं ना। हर माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा अच्छा हो, तो कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का बुरा सुनना पसंद नहीं करते हैं, और मैं भी नहीं करती हूँ। अच्छा हो तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में ना, खुश लगता है। तो वैसे ही एक बच्चा था छोटा, तो आजकल तो जैसा कि 3 साल में स्कूल डाल देते हैं ना, तो वो बच्चा करीब ऐसे ही 5 साल का हो गया था, तो स्कूल में डाल दिया उसको।
स्कूल में डाल दिया। उसके बाद वो बच्चा स्कूल जाता था, जब घर आता था तो कुछ ना कुछ वो दोस्तों का लेके आता था। तो उसका माँ को बोलता था, ऐसा छूता काम करती थी उसका माँ, तो उसको छू के बोलता था, मम्मी ऐसा बोल के, तो क्या है, देखिए मैं एक रबड़ लेके आया हूँ। मम्मी उसका ये नहीं करती है, वो अपना काम में व्यस्त रहती है। फिर दूसरा दिन वो जब स्कूल जाता है, उसके बाद फिर कुछ उसका जो पास में बैठा रहता है उसका एक पेंसिल लेके आता है। तब उसके बाद उसका माँ जब खाना वाना बनाती है, बेटा आज स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई हुआ ना, कैसा लगा बेटा, बोलते कि अच्छा लगा। तो बोलता है कि मम्मी मम्मी, छू कर टान के खींच के बोलता है कि मम्मी देखिए ना, मैं एक पेंसिल लेके आया हूँ। फिर उसका मम्मी कुछ नहीं बोलती है। तब ऐसे करते वो क्लास बढ़ते गया, आज उसका टिफ़िन लेके आया, कल उसका बुक लेके आया, ऐसे करते करते लड़का काफ़ी बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद उसका 11-12 ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद उसको अब कॉलेज में डाल दिया। कॉलेज में डालने के बाद तो उसका जो बुरी आदत तो छोटा से ही हो गया। उसके बाद उसने लड़कियों को छेड़ना शुरू किया, तो कभी टीचर को छेड़ता है। तो उसके बाद लोग आते हैं, उसको बोलते हैं कि आपका बेटा तो ऐसा शरारत करता है। फिर उसका माँ कुछ नहीं बोलती है, बच्चे ही तो है, करता है क्या है, हम लोग बूढ़े करेंगे, बच्चे नहीं करेंगे, ऐसा बोल के उसकी माँ उन लोग को मैंने जवाब देती है। उसके बाद में वैसा करते करते अंदर अंदर वो चोरी करना सीख गया, बड़ा चोरी करना है। उसके बाद डकैती करना शुरू हो गया। तो उसने सोचा एक दिन चलो आज तो मैं जाता हूँ बैंक में, बड़ा हाथ मारूंगा। उसके बाद उसने बैंक में गया और बड़ा हाथ मारा। तब उसके बाद वैसे ही करते करते बहुत परेशान करके लोगों को रख दिया, वो लोग भी बहुत परेशान हो गए। तो उसको एक दिन पकड़े पकड़ के उसके बाद सब कोई जितने कोई का चोरी किया था, बैंक वाले सब कोई आए, मीडिया वाले आए। तो बोला ये तो बहुत परेशान करके रख दिया, हम लोग एक निश्चय निर्णय लेंगे कि इसको क्या करना है। तो उसके बाद उसको जेल में ले जाने से भी पुलिस छोड़ देता है। तब उसके बाद सबको बोले नहीं, हम लोग को एक साथ एकता होना है, इसको तो सुधारना है। उसके बाद में उसको पकड़ के जेल ले गया। जेल ले जाने के बाद क्योंकि उसका तो बहुत ज़्यादा गुना, हर बार उसका कंप्लेंट होता है तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो कंप्लेंट होने के बाद उसको कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पेश किया उसके बाद में तो उसका माँ को बुलाया। तो अदालत में जब केस हो गया उसके बाद में जज ने कहा ये तो काफ़ी बड़ा, मैंने क्या बोलेंगे, एक डाकू है, डाकू का सरदार भी बन गया है, तो इसको तो हम लोग ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। तो पब्लिक लोगों ने नहीं बोला कि इसको ऐसा नहीं छोड़ सकते हैं, जब इसको छोड़ देंगे तो हम लोग का भी बच्चे हैं उनका भी बुरा असर होगा। तो उसके जज ने कहा ठीक है, तो आप लोग के साथ आप लोग जो बोले निर्णय लिए हैं तो मैं भी निर्णय लेता हूँ कि इसको फांसी हो। तो उसके बाद उसको पूछा गया, अच्छा तुम्हें तो फांसी दिया जा रहा है, तो आखिरी इच्छा तेरी क्या है, क्या बोलना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो। तो वो बोला नहीं, मैं तो बचपन से ही बदमाशी करता हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा, मैं जानता हूँ मैं बदमाशी किया हूँ, आप लोग जो सज़ा देंगे वही। तो आखिरी इच्छा है, बोलो क्या करना चाहते हो। तो बोलता है मैं एक बार सिर्फ मेरा मम्मी से मिलना चाहता हूँ, मेरा मम्मी को बुला दीजिए। उसके बाद में उसका मम्मी को बुलाने के बाद जज से उसने कहा कि जज मैं मेरा मम्मी से अकेले में बात करना चाहता हूँ, मेरा मम्मी को पास बुला दीजिए। तो उसके बाद बोला ठीक है। तो बोला पुलिस गार्ड जो भी है उन लोग को मेरे सामने रहने मत बोलिए, सिर्फ मेरा मम्मी और मैं रहूँगा। उसके बाद उसका मम्मी आया तो बोला बोलो बेटा क्या है। तो वो बोला कि मम्मी थोड़ा पास आइए और नज़दीक आइए। तो उसका माँ नज़दीक आई तो बोला कि मम्मी आप अपना कान दीजिए, बोला कान, मैं आपको धीरे से बोलूँगा। उसके बाद उसका मम्मी ऐसा किया, हाँ बेटा बोलो क्या है, ऐसा बोल के, अब दुखी लग रहा है, फांसी हो जाएगा ना बेटा को। तब उसके बाद में उसका वो ना क्या क्या उसका कान को काट दिया। काटने के बाद में तब उसका मम्मी को पूछा, मम्मी तुम्हें दर्द हुआ। बोलता है कि हाँ। तो आप जब मैं तुम्हें छूता था ये करता था तो उसी टाइम तुम सुनती तो आज शायद मेरा ये हालत नहीं होता और आपका बेटा भी शायद नहीं होता। तो इसमें यही है, तो बच्चे जब गलती करते हैं तो उसको जब बोलते हैं या तो माँ ऐसा किया मैं वैसा किया, तो उसका बात को कभी सुनना चाहिए, हम लोग को अनदेखा नहीं करना चाहिए। तो ये कहानी इतना ही है। हम लोग बाइबल में से देखेंगे मत्ती 6 का 1 से 8।
सॉरी मत्ती 7:12। मत्ती 7:12। हम लोग जब दुखी हो जाते हैं या कुछ हो जाते हैं तो अभी कोई चीज़ भी हमें पसंद हो तो हमने मांगना चाहिए। तो यहाँ बाइबल में किस प्रकार बोल रहा है, सुनते हैं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उससे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उससे सांप दे। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों ना देगा। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उसके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। परमेश्वर इस वचन पर आशीष देवे। और एक वर्ष पढ़ते हैं भजन संगीता। भजन संगीता 27 का 5 और 6। क्योंकि वह तो तुझे विपत्ति के दिन में अपने आड़ में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह तुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। जब तेरा सिर तेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा, और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। हम अंत करने के लिए गीत गाएंगे।